नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जिस भी प्रदेश में जाते हैं, चुनाव सभा को संबोधित करते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, लेकिन एक न एक नई बात वो सामने लेकर के आते हैं। आज वो उड़ीसा के दौरे पर रहे थे, जहां उन्होंने बीजेडी पे, बीजू जनता दल पे उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके अस्त होने के दिन आ गए हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की ज्योतिष के रूप में कि इनके अस्त होने के दिन आ गए हैं और मैं नई सरकार का निमंत्रण देने आया हूँ। जैसे उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा था कि इस बार 400 पार, तो इस बार उन्होंने कह दिया उड़ीसा में कि मैं आपको नई सरकार का निमंत्रण देने आया हूँ। साथ ही उन्होंने झारखंड के सरकार पर भी आरोप लगाया। जो श्रोता थे, उनको सुनने वाले, उनको कहा कि आप घर जाओ, टीवी देखो, वहाँ करोड़ों का खेल चल रहा है। तो करोड़ों के खेल की बात हम भी कर लेते हैं कि झारखंड के अंदर मंत्री हैं, उनके पीएस पर्सनल सेक्रेटरी हैं संजय लाल। संजय लाल के भी एक सर्वेंट क्वार्टर बना उनका। उसके क्वार्टर में जब ईडी ने छापामारी की तो वह देख करके हतप्रभ रह गई। वहाँ उनको नोट गिनते गिनते पसीना आ गया। पहले गिने 10 करोड़ आए, फिर गिने 20 करोड़ आए और बाद में गिने तो 25 करोड़ आए। लेकिन हमारी जहाँ तक जानकारी मिल चुकी है अब तक लेटेस्ट, उसमें 25 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 25 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, और जब एक पीएस के पास में 25 करोड़ रुपए मिलते हैं तो आप बड़े अधिकारी, बड़े नेताओं की क्या बात कर सकते हैं। तो ये बात होती है। बाद में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि राजा राम मोहन राय ने खत्म की थी सती प्रथा। सती प्रथा की बात उन्होंने क्यों कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ऐसे ही मैंने भी वंशवाद समाप्त किया। उन्होंने सती प्रथा की बात की थी, तो उनका वंशवाद अभी तो समाप्त हुआ नहीं है। क्यों कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कई मंत्रियों के पुत्र भी लड़ रहे हैं। और बात करें ब्रजभूषण सिंह की, तो भाजपा के टिकट पर ही ब्रजभूषण के पुत्र भी टिकट लड़ रहे हैं। तो वंशवाद इधर ही नहीं, दोनों तरफ ही चल रहा है। खैर, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं। लेकिन आचार्य प्रमोद, जो राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के 32 साल तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उन्होंने आज राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार जीत जाएगी तो ये राम मंदिर का निर्णय भी पलट देंगे। तो अब ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन चुनाव के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है राहुल गांधी ने भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी जिस प्रकार के अपने भाषण कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कुल मिलाकर के एक अपनी शैली को चेंज किया। लेकिन उन्होंने आज प्रमोद कृष्णन के, जो राहुल गांधी पर हमला हुआ था, उस पर आचार्य प्रमोद वाली बात तो अपन ने कर ली, लेकिन राहुल गांधी ने भी 200 वाइस चांसलर जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनके प्रोफेसर को एक लेटर लिखा है। उसमें लिखा है कि राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन प्रोसेशन पर सवाल उठाए थे, तो वो भी इस तरह से अभी चर्चाओं में तो है ही है। लेकिन बात करते हैं चर्चाओं की, तो राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, पहले भी विधायक भी रहे, अभी शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री के रहते हुए उन्होंने कई घोषणाएं की। हालांकि चुनाव के बाद में, मंत्री बनने के बाद में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता लगी थी, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया। उन्होंने बताया, मैं आपको उनका वीडियो भी साभार से बताऊंगा, किसी मित्र का वीडियो है वो, मैं उनसे साभार लेके बताऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षकों को स्कूल में मोबाइल ले जाने पर 100% बैन रहेगा। कोई भी शिक्षक स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल के पास मोबाइल रहेगा, वो भी इसलिए कि कोई बड़ी घटना होती है, कोई जानकारी होती है, उनको मालूम पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिक्षक न जाने मोबाइल पर क्या क्या देखते रहते हैं। शेयर बाजार की भी और कई तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब ये निर्णय कब से होता है और शिक्षक
इसका विरोध करते हैं या उनको क्या कुछ ज्ञापन वगैरह देते हैं, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है उस चर्चा के अंदर यह सामने आ रहा है कि शिक्षक इस आदेश के प्रति पूरे राजस्थान में एकजुट हो सकते हैं। अजमेर की बात करते हैं। अजमेर जिले में अक्षय कुमार की एक फिल्म जोली एलएलबी की पिछले लगभग 20 दिनों से तैयारियां चल रही है। तैयारियां क्या चल रही है, अजमेर में तो उसकी शूटिंग भी हो गई, अक्षय कुमार खुद भी आए हुए हैं। कल उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए थे। लेकिन अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित 101 एडवोकेट्स ने एक कोर्ट के अंदर वाद दायर किया है, याचिका दायर की है, जिसमें न्यायपालिका और वकीलों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, निर्देशक सहित 6 लोगों के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है। उनके 101 वकीलों ने इसमें की है। तो अब ये क्या कि पिछले 20 दिन से चल रही है। इसमें जैसे मसूदा में भी इसकी शूटिंग होने वाली है, तो मसूदा में काफ़ी जो ग्रामीण थे उनको रोजगार भी मिला है अस्थायी रूप से, क्योंकि जो पार्टी बॉम्बे से आई हुई है उन्होंने अपने सहायता के रूप में उनको रखा हुआ है। बात करते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत को अब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको अमेठी के अंदर मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है, क्योंकि अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है। जैसा गांधी परिवार कहता है, रायबरेली भी उनकी सीट रही है। तो अमेठी में तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया है चुनाव का। और रायबरेली के अंदर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये संभवतः कल ही जाकर के और ये अपना चुनावी प्रचार या जो भी बागडोर है चुनाव की संभाल सकते हैं। राजस्थान में रोज दुर्घटनाएं रोज हो रही है। आज 2 दुर्घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई है, कल भी हुई थी। कल मैंने आपको बताया था कि सीकर से कुछ लोग श्री गणेश दर्शन करने जा रहे थे, एक ही परिवार के 6 लोग मर गए उसमें। तो आज भी इसी तरह की घटना हुई। एक बस स्कॉर्पियो से भिड़ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई झुंझुनू के सिंगाणा में। अब बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल की एक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्दी सुनवाई वाली जो याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है। ईडी को भी इन्होंने कहा है कि आप अपने जो भी जवाब पेश करने हैं उसकी बहस की तैयारी कर लो। लेकिन इसके ठीक विपरीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें केजरीवाल के खिलाफ एनआईए से जांच कराने की मांग की है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गृह मंत्री उस पर क्या आदेश देते हैं, क्या कुछ रहता है। बात करते हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया का मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्षय तृतीया पूरे हिंदुस्तान में, जैसे फुलेरा दूज भी होती है, अक्षय तृतीया भी होती है और देव उठनी ग्यारस भी होती है। ये ऐसे पर्व होते हैं जहाँ बिना किसी मुहूर्त के लोग सावे भी करते हैं, मतलब शादियां भी करते हैं, लगन भी करते हैं। बिहार में लगन बोलते हैं, अपने यहाँ शादी करते हैं, राजस्थान में सावे बोलते हैं। लेकिन इस बार 24 साल बाद में पहला ऐसा मौका आ रहा है जहां तारा होने की वजह से उस समय पे शादियां नहीं होगी। और वैसे भी इन दिनों में शादियां कम ही मुहूर्त निकलते हैं, एक मुहूर्त पे कई शादियां होती है। तो उसमें क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर के इस बार अक्षय तृतीया पे शादियां नहीं होगी। तो इन सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंगों को यूँ विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंगों में नई चर्चाओं के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। मैंने आपको बार बार कहा कि मैं पिछले 15-20 दिनों से बाहर होने के कारण मेरे पास में मीडिया संबंधी सारे साधन नहीं हैं। मुझे किसी भी प्रकार से अस्थायी रूप से इनको संकलन करके आपके सामने आना पड़ रहा है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसकी टिप्पणी अवश्य करें। 2-3 दिन बाद में मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचूंगा, तो तब सुचारू रूप से प्रसंग को वापस शुरू कर पाएंगे। आज आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ मदन दिलावर का, जो मैंने साबार लिया है मेरे मित्र से। और एक दिखा रहा हूँ झारखंड के अंदर जो संजय लाल के पास में 25 करोड़ की जो राशि मिली है, किस प्रकार से फैली हुई है, वो आपको दिखाऊंगा। संजय लाल का फोटो भी दिखाऊंगा। नमस्कार।
ज्वेलरी था, दिखा दो। थैली को नहीं पकड़े। बीमारी सा हो गया है। तो विद्यालय में कई अध्यापकगण, चाहे वो महिला या पुरुष है, शेयर मार्केट देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चित्र देखते रहते हैं, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता है सुबह, तो प्रिंसिपल की रेख में रखेगा। केवल प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा, ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए किसी के यहाँ, तो प्रिंसिपल का फोन आएगा और वो उसको इतला कर देंगे या बात करा देंगे। इसके कारण से जो बच्चों की पढ़ाई का हाश हो रहा था, नुकसान हो रहा था,